नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं एक बार पुण्य कमल किशोर प्रोजेक्ट चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारा वास्तु टॉपिक्स रहेगा घर की चार दीवारी या कंपाउंड के बाउंड्री वाल या फिर हमारे घर के बाउंड्री वाल के बारे में। दोस्तों, हम जब घर में बाउंड्री वाल का निर्माण करते हैं, जब हम घर में चार दीवारी का निर्माण करते हैं, तो हम वास्तु नियमों को फॉलो नहीं करते हैं और बाद में हमें आगे भविष्य के अंदर परेशानियां होती हैं। दोस्तों, किसी भी भूखंड के चार दीवारी करना बहुत ज़रूरी होता है, सुरक्षा की दृष्टि से और वास्तु की दृष्टि से। दोस्तों, चार दीवारी को कम से कम 2 द्वार हमें रखने चाहिए। यदि हम घर की चार दीवारी बना रहे हैं तो इसके अंदर 2 द्वार वास्तु अनुसार होना बहुत ज़रूरी है। अब आपको 2 द्वार किस डायरेक्शन में रखना चाहिए? एक तो आपको पूरब दिशा में रख सकते हो, यहाँ पर आप एक द्वार रख सकते हो, एक यहाँ पर आप मुख्य द्वार रख सकते हो। आपको नॉर्थ ईस्ट के अंदर और नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ के बीच के कॉर्नर के अंदर रख सकते हो, या फिर एक आप ईस्ट डायरेक्शन में रख सकते हो, या आप ईस्ट और नॉर्थ के बीच के कॉर्नर में रख सकते हो। तो इस तरह से आपको 2 द्वार आप रख सकते हो, एक और ये दो द्वार हमारी चार दीवारी के अंदर होने चाहिए। दोस्तों, चार दीवारी की उत्तर वाली जो दिशा है या उत्तर वाली जो दीवार है, इस दीवार को यदि हम ऊंचा कर देते हैं और ये दीवार हम यदि ये दक्षिण वाली दीवार हम नीची रखते हैं, निम्न रखते हैं, और उत्तर वाली दीवार हम ऊंचाई पर देते हैं, ऊंची कर देते हैं, तो दोस्तों इससे इस घर के अंदर पहले नंबर धन का नाश होता है। ऐसी बाउंड्री वाल है तो धन का नाश होगा। अगर आपके व्यापारिक प्रतिष्ठान है तो यहाँ व्यापार अच्छे नहीं चलेंगे। तो उत्तर वाली दीवार हमेशा दक्षिण वाली दीवार से निम्न होनी चाहिए, नीची होनी चाहिए। दूसरा कारण है दोस्तों, यदि घर की दीवार है तो इससे धन का नाश होता है, स्त्री रोग भी ऐसे घर के अंदर होता है, साथ ही ऐसे घर में लोग कर्ज में डूबे हुए रहते हैं। दोस्तों, चार दीवारी को ईशान कोण की दीवार सबसे ऊंची यदि हम कर देते हैं, ये दीवार हम यदि ऊंची कर देते हैं, यानी नॉर्थ ईस्ट वाली दीवार हम यदि ऊंचाई कर देते हैं, और यदि हमारे घर की या हमारे कंपाउंड की वेस्ट वाली दीवार या साउथ वाली दीवार नीची है और ये दीवार हमने ऊपर कर दी, तो दोस्तों इससे हम इस घर के अंदर समस्त बाधाएं समय समय पर आती रहेगी, कोई भी कार्य परिपूर्ण नहीं होगा। इसलिए वास्तुशास्त्र के अनुसार सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि पूर्व वाली दीवार सबसे नीची होनी चाहिए, उससे थोड़ी ऊंचाई पर नॉर्थ की लेनी चाहिए, नॉर्थ से थोड़ी ऊंचाई पर वेस्ट वाली लेनी चाहिए, और वेस्ट वाली से थोड़ी ऊंचाई पर साउथ वाली दीवार हमें लेनी चाहिए। दोस्तों, चार दीवारी को अग्निकोण की दीवार यदि हम ये दीवार सबसे ऊंची कर देते हैं, मान लीजिए ये पोर्शन आपने ऊपर कर दिया, बहुत ज़्यादा ऊंचाई इस पोर्शन पे आपने दे दी, और यदि ये आपकी दीवार सबसे ज़्यादा ऊंची है और यहाँ पर दीवार आपकी बिल्कुल नीची है, निम्न है, तो दोस्तों इसमें आपको ऊंची होने पर सर्वत्र यश मिलता रहेगा, लेकिन इस घर के अंदर अग्नि का भी भय बना रहेगा। दोस्तों, चार दीवारी को नेतृत्व कोण की दीवार सबसे ऊंची होने पर यश प्राप्त होता है। ये जो ये नैऋत्य कोण है हमारा, साउथ और वेस्ट का जो कॉर्नर है, इसकी दीवार हमें सबसे ऊपर रखनी चाहिए, सबसे ऊंची रखनी चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो मेरा लंबा हो जाएगा, इसलिए इसकी मुख्य जो टॉपिक्स है वो फिर मैं आपको बताता हूँ कि हमारे घर की ईस्ट डायरेक्शन वाली दीवार नीची रखनी चाहिए, उससे ऊपर ये दीवार रखनी चाहिए, उससे ऊपर ये दीवार रखनी चाहिए, इससे ऊपर ये दीवार रखनी चाहिए। लेकिन ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि यदि आपने ये आग्नेय कोण की दीवार यहाँ से यहाँ तक ऊपर कर दी और यदि यहाँ पर आपने नीची रख दी, तो इससे घर में बहुत बड़ी समस्याएं उत्पन्न होगी। इसमें घर के अंदर
बहुत बड़ी दुर्घटनाएं घटित हो जाती हैं। इसलिए जब चार दीवारी का निर्माण करते हैं तो हमें वास्तु नियमों को फॉलो करना चाहिए। और यदि आपको ज़्यादा ही जानकारी लेनी हो तो मैं यहाँ आपको फ़ोन नंबर भी दे रहा हूँ 7901718402। इसके लिए आपको अलग से चार्ज पे करना पड़ेगा। दोस्तों, यदि ये वीडियो मेरा आज का अच्छा लग रहा है तो कृपया आप इस कमल किशोर भोजक चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी के निशान पर भी क्लिक कीजिए। आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। कमेंट्स में आप ज़रूर इसके बारे में लिखें। अगली कड़ी में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।